अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम दोस्तों, आज हमारा क्लास होता है नमाज के बारे में। मुसलमान सब लोग जानते हैं नमाज के बारे में। नमाज ये हम पर फ़र्ज़ है। 5 वक्त ज़रूर नमाज अदा करना है, उसमें क्या कुछ शक नहीं। ये नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अलग अलग सूरतों में, सूरह बकरे में, माइदे में, अनाम में, ऐसा अलग सूरतों में 85 मरतबा 85 टाइम्स अल्लाह ताला ने कहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से इसके बारे में बहुत ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा फरमाया है। ये नमाज हमारा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। ये नमाजों में से आखिरत में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलता है। उधर अच्छे अच्छे सहूलत जन्नत में हमारे लिए मिलता है। और इधर भी हम इधर जीते हैं, इधर भी हमारे लिए नमाजों में से बहुत ज़्यादा मेडिकल फ़ायदा मिलता है। बल्कि मुसलमान कोई भी ये फ़ायदे के लिए नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, अल्लाह ने कहा है, इसलिए नमाज पढ़ते हैं। बल्कि उसके साथ साथ हमारे लिए मेडिकल फ़ायदा भी मिलता है। उसमें से बहुत ज़्यादा पोस्चर होता है, मतलब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, रुकू सजदा वगैरह वगैरह करते हैं, उस जैसा बहुत ज़्यादा पोस्चर है। ये सब पोस्टरों में से हमारे लिए अलग अलग सेहत का फ़ायदा मिलता है, उसमें ज़्यादा सेहत मिलता है, तंदुरुस्त मिलता है। ये नमाज में ये चीज़ बहुत अहम है, मेडिटेशन। मतलब एक ही चीज़ में तवज्जुह मरकूज़ करना, फोकस करना। अल्लाह के लिए हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह के बिना क्या कुछ याद नहीं आना है, अल्लाह में ही हम फोकस करना है, तवज्जुह मरकूज़ करना है। ये इसको कहते हैं मेडिटेशन। इसके बारे में आलम के हर कोने में, हर जगह में वो लोग चर्चा करते रहते हैं। मतलब साइंटिस्ट और बाहिस रिसर्चर लोग उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते रहते हैं। मतलब वो हमारे लिए बहुत अहम है। ये हमारे लिए दिखता है योगा में ज़्यादा मेडिटेशन है।
हमारे नमाज में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन ज़रूर चाहिए नमाजों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सहाबियात उन लोगों के बारे में कहते हैं, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, वो पूरा अल्लाह में ही उन लोगों को याद होता है। क्या कुछ उधर होता है वो लोग नहीं जानते, क्योंकि लिए ये तवज्जुह मरकूज, ये फोकस पूरा ध्यान पूरे में अल्लाह के बारे में होता है। और क्या कुछ उधर हुआ है, क्या कुछ वाक्य उधर हुआ है, वो नमाज के बाद में, वो ख़त्म होने के बाद वो लोग उसके बारे में जानते हैं, कहते हैं। तब क्या कुछ उन लोगों को कांटा लगा, क्या कुछ हुआ नमाजों में, वो लोग सहाबी सहाबियात लोग उसके बारे में भी नहीं जानते थे, क्योंकि लिए उन लोगों का तवज्जुह मरकूज, फोकस, मेडिटेशन पूरा अल्लाह में से होता है। ये मेडिटेशन के साथ हमारा नमाज होता है। अभी रिसर्चर लोग, बाहिस लोग कहते हैं उसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, हमारे बदन का दबाव, दिल का दबाव, ये उसको रोक देता है। मतलब वही तरीका से हमारा नमाज होता है। हमारे लिए दबाव क्या कुछ दिल का, बदन का नहीं आता, और बहुत ज़्यादा मर्ज़ों को ये रोक देता है। हार्ट का मर्ज़, दिल का मर्ज़, बदन का मर्ज़, ये पूरे को रोक देता है। ये फोकस मतलब मेडिटेशन नहीं होता ऐसा नमाजों में। हमें से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं, बल्कि अल्लाह के याद कम होता है, और दूसरा अलग अलग याद हम पर पड़ता है। वो नमाजों में से हमारे लिए बोल सकता नहीं, कभी मर्ज भी आएगा कभी, क्योंकि लिए मेडिटेशन उधर नहीं है। वो ऐसा नमाजों में हमारे लिए हमारा दिल तसल्ली, इत्मीनान से भर जाता है, और साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज़्यादा ये मेडिटेशन के साथ नमाज होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आया है। ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं नमाज तो है हमारा सेहत के लिए और खुशियाँ के लिए ज़रूर है। मतलब उसमें से सेहत भी बढ़ता है और इत्मीनान, खुशी पूरा बढ़ जाता है। हर दिन हर वक्त नमाज पढ़ने में से हमारे लिए सेहत के साथ फिटनेस भी मिलता है। हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा कैलोरीज होता है वो पूरा जल जाता है, और वजन भी कम होता है। और उसी अंदाज में, उसी सही तरीके में हमारे लिए मतलब ये नमाज पढ़ना है, उसके ये मेडिटेशन के
साथ भी होना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलता है और हमारा मसल वगैरह वगैरह वो हमेशा से हमेशा सही में रहता है। और आर्थराइटिस, हर जोड़ में आर्थराइटिस आता है, सूजन के साथ दर्द होता है जोड़ में, ये नमाज उसको उधर से निकालता है, मतलब आर्थराइटिस मर्ज नहीं आता। हमारा आज़ा पूरा इसमें से हलता है, ये हलने में से हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस जैसा मैंने अगर ये नमाज के बारे में साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कहना चाहता हूँ, वो लंबी होगा, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हमारे लिए बयान कर सकता है। क्योंकि लिए एक तुर्की वाले एक बहुत बड़ा किताब नमाज के बारे में, उसका साइंटिफिक रिसर्च के बारे में लिखा है और दूसरे ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी है। इसलिए हम उसमें फ़ायदा है, सेहत के लिए फ़ायदा है, ऐसा सोच के नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मिलता है। आप लोग कभी सोचेंगे हम ज़्यादा हर दिन हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, बल्कि हम मरीज़ बन जाते हैं, ज़्यादा मर्ज़ हम पर पड़ता है, वो क्यों करके आप लोग सोचेंगे। नमाज पढ़ना है, उसके साथ साथ खाने पीने में भी एक रेस्ट्रिक्शन करना भी ज़रूर है। ये नमाज पूरा पढ़ते हैं, उसके साथ एक केमिकल मिक्स्ड खाना ज़्यादा खाते हैं, बोल सकता नहीं कभी ये मर्ज आने का इम्कान है, चांसेस है। इसलिए नमाज के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वो उसी टाइम पर नमाज पढ़ना है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।